बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका अपना बाबू और आप देख रहे हैं बाबू भाई फूड्स। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज की जो रेसिपी है वो बड़ी मुनफरिद सी रेसिपी है। आज हमने बिरयानी तैयार करनी है 20 किलो राइस। रेसिपी है वो स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना कारोबार करना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ पता नहीं है, तो मैं इंशाल्लाह ताला परफेक्ट रेसिपी दूंगा। ये बड़ी ही टेस्टी होगी। जो तय वाली बिरयानी होती है उससे कई गुना ज़्यादा इसका मज़ा होगा और बनाने में बड़ी आसान होगी। 1 किलो की रेसिपी भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला लिख के दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चाहे आप 5 किलो तैयार कर लें, चाहे 7 किलो या फिर 10 किलो, जितनी आपने तैयार करनी है कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास काफ़ी बड़ा पतीला है इसलिए मैं 20 किलो राइस एक ही पतीले में तैयार करूँगा। आपने अगर छोटा पतीला हो तो देग हो 10 किलो की तैयार करनी है, कोशिश करेंगे अगर आपके पास देग है ना तो आपने उसमें 7 से 8 केजी से ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ये फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो सारा कुछ मैं आपके सामने रखूँगा। मसाले सारे मैं स्केल के ऊपर आपको वजन करके दिखाऊँगा। कोई भी इसमें हेरफेर नहीं होगी। बड़ी परफेक्ट होगी, जूसी होगी इंशाल्लाह ताला बिरयानी और बड़ी ही मज़े की बनेगी। तो आपने वीडियो को सारा देखना है, एंड तक ज़रूर देखना है, इसको स्किप नहीं करना। स्किप करने वाली वीडियो है ही नहीं। पहली वीडियो है मेरे यूट्यूब पर जो मैं इतनी बड़ी क्वांटिटी में बना रहा हूँ। तो इंशाल्लाह ताला आगे चल के मुहर्रम आ रहे हैं या वैसे ही आपने कोई न्याज वगैरह बनाने हैं या वैसे ही अल्लाह के लिए रास्ते में आपने तकसीम करने तो आप अपने घर में बना सकते हैं। मसाले आप बना के आपके पास जो भी शेफ़ आता है उसको दे सकते हैं कि भाई इस मसालों से आपने रेसिपी तैयार करनी है और ये टोटली प्याज के बगैर हमने बनानी है। कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। इंशाल्लाह ताला 1 घंटे में हमने पूरी देग बना के साइड पर रख देनी है। तो चले चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, मस्तियाँ वगैरह करने के बाद अब हम काम की तरफ आते हैं। तो इधर मैंने चावल ले लिए हैं। ये मैंने गार्ड राइस मिल के चावल लिए हैं। माशाल्लाह पाकिस्तान में बड़ा ही नंबर 1 ब्रांड है चावलों के लिहाज से। इसकी खुशबू और जायका बड़ा प्यारा होता है। ये देख ले, अल्टीमेट नेचुरल लॉन्गेस्ट आए है। तो इसके पीछे इसकी तरकीब सारी लिखी होती है, कितनी मिनट भगोने और कैसे इसको उबालना है। तो ये देख लें, सारा मेथड इसके पीछे लिखा होता है और ये तकरीबन कोई 6-7 ज़बानों में, ये देख लें 7 ज़बानों में ये ऊपर लिखा हो, यानी कि 7 मुल्कों में इनके चावल जाते। तो अभी मैं इनको खोल के आपको दिखाता हूँ। ये कोई पक्का 7 मुल्कों में नहीं जाती, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कि कितने मुल्कों में जाते हैं, लेकिन जाते ज़रूर हैं। तो ये माशाल्लाह इसकी पैकिंग चेक करें कितनी प्यारी है। तो चावल भी माशाल्लाह इसका बड़ा ही प्यारा। मैं अपने घर में यही यूज़ करता हूँ और मैं कोई भी चावल नहीं लेके आता। तो ये देखें, ये डबल स्टीम राइस इसे बोलते हैं। स्टीम राइस भी इसको बोलते हैं, डबल स्टीम भी इसको बोलते हैं। तो इनको अब मैंने पानी के अंदर भिगो देना है। तो अभी मैंने सबसे पहले चिकन को मैंने वाश करना है। चिकन मैं ले रहा हूँ, 20 किलो ही चावल है मेरे पास और 20 किलो ही मेरे पास चिकन है। हड्डी वाला सारा मिक्स ही होता है। बिरयानी कट करवा लें या वैसे आप छोटी बोटी करवा लें। मैंने थोड़ी सी बड़ी बोटी रखी हुई है, ये देख सकते हैं आप। तो अभी मैंने इसको पहले अच्छी तरह से 3-4 मरतबा मल के इसको धोना है, फिर सेका लगा के इसको वाश करना है। तो ये देखें, बोटियाँ चेक करें। अब इसको मैंने मलना है, अच्छी तरह से मल के इसको वाश करना है। ये देखें, मैंने लड़के लगा दिए। 3 से 4 पानी निकालने के बाद इसमें मैंने 2 बोतलें सिरके की और 1 पैकेट नमक का डाल के अब मैं इसको फाइनल कर रहा हूँ। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे हैं मुझे चिकन को वाश करते हुए। तभी वाश करके मैंने इसको किसी भी कपड़े के ऊपर डाल देना ताकि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। चिकन को वाश करने के बाद अब आ गई है बारी चावलों को भिगोने की। तो 20 केजी राइस है मेरे पास। पहले आपने चिकन को वाश कर लेना। अगर आप चिकन नहीं भी डालेंगे या कोई आपने बीफ वगैरह डालना हो तो यही रेसिपी डालनी है। आपने अगर सादे भी बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला मज़ा वैसा ही आएगा जैसा चिकन के और या बीफ के अंदर आएगा। लेकिन बीफ के अंदर उसकी यखनी बड़ी मज़े की होती है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा टेस्ट आता है। अगर आप सादा चावल भी पकाएंगे तो इंशाल्लाह ताला मज़ा पूरा आएगा आपको। तो ये 3 पैकेट अभी इसके अंदर चले गए और चौथा भी मैं डालने लगा हूँ। तो ये इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 35 से 40 मिनट के लिए भिगोना है। वैसे इसका टाइम आधा घंटा होता है।
तो 4 पैकेट चले गए। तो अभी इसको मैंने 3 से 4 पानी इसके भी निकालने हैं, वाश करना है इसको भी अच्छी तरह से, जो इसके अंदर जो स्टार्च वगैरह होता है वो सारा निकल जाए, ताकि अच्छी तरह से आपने इसमें कोई कमी नहीं आने देनी जब इसको वाश करना है। चावलों को वाश करके मैंने भिगो दिया। तो अब बारी आ गई है जी कुकिंग प्रोसेस की। तो मैंने अब 3 किलो टमाटर डालने हैं। 10 किलो में आपने 1.5 किलो टमाटर डालने हैं। इसमें कोई प्याज वगैरह कोई कुछ नहीं डालना। 3 टमाटर आपने थोड़े मोटे साइज़ के काट के डाल देने हैं, क्योंकि मैंने इसको पकाना, ये बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि टमाटर डाले हैं या नहीं डाले। अच्छा, टमाटरों को आपने काट के ही डालना है, स्लाइस करके डालना है। इसको ग्राइंड करके आपने कभी भी नहीं डालना, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। बाज़ औक़ात होता है कि बंदे ग्राइंड करके डाल देते हैं तो वो सारा फलूदा बन जाता है, तो हमने वो काम करना ही नहीं है। बिल्कुल यूनिक सा काम करना है, अच्छा काम करना है हमने। तो टमाटर माशाल्लाह 3 किलो चले गए। इसके अंदर पतीला काफ़ी बड़ा है, इसको इसलिए आपको कम नज़र आ रहा है। तो 1 बोतल जो 400 ग्राम की होती है लहसुन और अदरक का पेस्ट बना बनाया आ जाता है, किसी भी अच्छे मार्ट से आपको मिल जाएगा। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब बारी आ गई है इसमें ऑयल डालने की। तो अगर आपने घी डालना है तो 20 kg में 4 किलो घी डालना है। अगर ऑयल डालना है तो आपने 4.5 लीटर डालना है, क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी कम होती है, 900 ग्राम होता है और घी 1000 ग्राम होता है। तो 3 लीटर की 1 बोतल मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो अभी मैं 1 पैकेट और ले रहा हूँ। ये कश्मीर कुकिंग ऑयल है, बड़ा अच्छा माशाल्लाह। तो ये 4 लीटर चला गया। तो ये आ गया 1 पैकेट और, इसमें से मैंने आधा लीटर डालना है। तो 4.5 लीटर ऑयल चला गया। अगर घी डालना है तो फिर आपने 4 किलो पूरा डालना है, यानी कि 4 पैकेट डाल देने हैं। तो अब आ गई है जी बारी मसालों की। सबसे पहले मैं खुश्क धनिया पाउडर ले रहा हूँ। ये मैंने 80 ग्राम डालना है। 4 ग्राम आपने फ़ी किलो के हिसाब से डालना है। तो अब बादे खताई आ गई, बादियान के फूल, ये भी आपने 4 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से डालना है। 80 ग्राम ही मैंने ये डालने हैं। इससे खुशबू माशाल्लाह बड़ी प्यारी आएगी। तो अभी आगे दालचीनी, ये भी आपने 4 ग्राम किलो के हिसाब से ही डालना है। बेशक आप किलो की रेसिपी घर में बना के देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो दालचीनी ऐड करने के बाद मैंने इसमें काली मिर्च साबुत डालनी है, पाउडर नहीं डालना। 80 ग्राम ही मैंने इसमें काली मिर्च डालनी है साबुत, 4 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से। अगर आप घर में किलो के लेवल पे पका रहे हैं तो इसको किसी गुठली में बांध के डाल दें। तो अब लौंग आ गए। लौंग भी मैंने इसके अंदर 80 ग्राम ही डालने हैं। तो मसाले थोड़े थोड़े कम दे दिए दुकान वालों ने, उसका कोई इशू नहीं है, काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है। तो अभी मैंने खुश्क धनिया साबुत डालना है इसके अंदर, हाथों से मसल के। खुश्क धनिया साबुत आपने डालना है जी 40 ग्राम, 2 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से आपने डालना है। इनको अच्छी तरह हाथों से मसल के डालना है, क्योंकि पहले मैंने पाउडर भी डाला हुआ 4 ग्राम के हिसाब से। तो ये चला गया 40 ग्राम। तो अब मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड करना है। ये भी आपने 4 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से, यानी कि 20 किलो राइस और 80 ग्राम मैंने ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देना है। 80 ग्राम ज़ीरा चला गया। तो अब मैंने इसमें दड़ा मिर्च ऐड करनी, यानी कि चिली फ्लेक्स। अच्छा, ये आपने फ़ी किलो के हिसाब से 6 ग्राम, 1 किलो चावलों में 6 ग्राम दड़ा मिर्च डालनी है, बड़े स्पाइसी हो जाएंगे। तो अब चाइना साल्ट आ गया। तो ये मैंने डालना है 20 किलो में 100 ग्राम। 100 ग्राम चाइना साल्ट के बाद इसमें मैंने बड़ी इलायची डालनी। ये भी 4 ग्राम फ़ी किलो के हिसाब से होती है, लेकिन वो मुझे उन्होंने बोला कि 100 ग्राम का पैकेट है, लेकिन ये कम निकली है, तो चले कोई मसला नहीं है। तो अब इसमें मैंने डालना है जी चिकन पाउडर। 2 डब्बियाँ मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर की ऐड कर देनी है। ये थोड़े से मैंने इसके ऊपर बे लीफ डाल दिए हैं। तो अब मैंने 2 पैकेट जो होते हैं बिरयानी मसाला के, कोई मर्ज़ी कंपनी अच्छी का लेना है, वो इसके अंदर डाल देने। इससे ज़रा खुशबू बड़ी प्यारी हो जाएगी। तो अब आ गई बारी नमक की। नमक आपने जब भी डालना है 1 किलो चावलों में 40 ग्राम के हिसाब से डालना है। 40 ग्राम दानेदार नमक लेना है। मैंने नेशनल का लिया हुआ। तो 40 ग्राम इसके अंदर 1 किलो के हिसाब से ये चले जाएंगे। 800 ग्राम मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। 20 किलो राइस है और 800 ग्राम नमक चला जाएगा। तो अब बारी आ गई अचार की। मिक्स अचार आपने लेना है। फ़ी किलो के हिसाब से आपने इसमें 70 ग्राम अचार डालना है। तो ये 1400 ग्राम हो जाएगा 20 किलो चावलों के लिए। तो माशाल्लाह मसाले हमारे टोटली रेडी हो गए हैं। अच्छा, स्केल की स्क्रीन पे सही नज़र नहीं आ रहा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी को रीड कर लेना। अब हम इसको पकाने लगे हैं। तो फ्लेम को करते हैं ऑन। माशाल्लाह ये फ्लेम ऑन हो गई। फुल प्रेशर रखना है आपने, जितना आप संभाल सकें। तो ये पहले मैंने ये टमाटरों की करनी है बुनाई। आपने 5 से 7 मिनट लगेंगे इंशाल्लाह ताला। जितनी फ्लेम आई है 5-6 मिनट में ये रेडी हो जाएंगे। तो आधा किलो मैंने इसमें हरी मिर्चें बारीक वाली साबुत डालनी है।
स्पाइसी पहले ही अच्छे हो जाएंगे तो आपने इसको भी ग्राइंड नहीं करना। अगर करना है तो सिर्फ 100 से 150 ग्राम ग्राइंड करके आपने डालनी है, वैसे ही आप साबुत डाल लें। तो ये आधा किलो हरी मिर्ची इसके अंदर चली गई 20 किलो राइस में। वैसे अगर किलो पका रहे तो 6-7 बहुत है इसके अंदर। तो ये मिर्चें डाल के मैंने टमाटरों की ग्रेवी रेडी करनी है, यानी कि इसकी बुनाई करनी। जैसे ये नीचे लगना स्टार्ट होंगे, ये देखें बुनाई इसकी रेडी होगी, तो जो मैंने मसाला जात तैयार करके रखे थे वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। बड़ी आसान सी रेसिपी है माशाल्लाह, कोई इसमें ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। तो तकरीबन 1 गिलास मैंने इसके ऊपर पानी ऐड करना है ताकि मसाले हमारे नीचे चिपके ना। तो अब मैंने 10 मिनट के लिए इन मसालों की बुनाई करनी है। इससे खुशबू देखना कितने महलों तक जाएगी इंशाल्लाह ताला। अगर आप किलो की रेसिपी बनाएंगे तो भी इतनी ही खुशबू आएगी। तो 10 मिनट मुझे पूरे हो गए इसकी बुनाई करते हुए। तो मसाले नीचे लगना शुरू हो गए हैं। नीचे लगे, जब मसाले नीचे लगना स्टार्ट हो तब ही मज़ा आता है माशाल्लाह। तो अभी मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। 20 किलो चिकन पूरा मैंने अच्छी तरह से वाश कर लिया था, तो खुश्क करके आपने इसके अंदर डालना है। अब पूरे 10 मिनट के लिए आपने चिकन की भी बुनाई करनी है ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए और निकलने के बाद खुश्क हो जाए। तो ये देखें 10 मिनट इसको हो गए हैं, तो पानी भी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। तो अभी मैंने इसके अंदर पानी ऐड करना है। अच्छा, अगर तो आप बना रहे हैं 1 किलो राइस की रेसिपी, तो फिर आपने 1 किलो से थोड़ा सा ऊपर पानी डालना, यानी कि 1200 ग्राम हो जाए पानी बस, 1.5 किलो भी पूरा नहीं डालना। तो अगर ये आप इतनी बड़ी क्वांटिटी में बना रहे हैं या 10 केजी बना रहे हैं, तो फिर आपने 10 किलो राइस से तकरीबन 1.5 किलो पानी कम रखना है। ये मैंने 20 किलो राइस है, 20 किलो चिकन, तो मैं इसमें डाल रहा हूँ जी 16 से 17 लीटर पानी है बस। क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी में इस पतीले के अंदर स्टीम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो चावल गलना स्टार्ट हो जाएंगे और टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए पानी आपने कम डालना है ताकि जितनी देर दम में लगे उतनी देर में हम चावलों को अच्छी तरह से संभाल लें, पानी ज़्यादा ना इसके अंदर हो। तो अभी ढक्कन दे के पानी के उबलने तक का वेट करना है। तो ये मैं भूल गया था, तो आधा किलो लेमन मैंने गोल टायर कट कर लिए थे, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। इनको एक बार मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद दोबारा से इसके ऊपर ढक्कन लगा देना और पानी को उबलने तक का वेट करना है। तो ये माशाल्लाह 15 मिनट बाद पानी को बॉयल आ गया। तो अभी मैंने जो आधा घंटा पहले 40 मिनट पहले चावल भिगो के रखे हुए थे, 40 मिनट तकरीबन हुए हैं, तो ये मैंने इसके अंदर डाल देने पानी सारा इसका निकाल के। और चावल ऐड करने के बाद आपने इसको बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं मारना, सिर्फ एक बार इसको मिक्स कर देना है पानी के अंदर, ताकि जो मसाले हैं वो सारे चावलों के अंदर तक चले जाएं, मतलब कि जो नीचे ऊपर होते हैं वो सारे इसके अंदर चले जाएं। तो चावल आपने अच्छी तरह से सारे इसके अंदर डाल देना और इसको एक बार मिक्स कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो रही है। तो ये चावल मैंने मिक्स कर दिया, मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगाना है और तब तक आपने छेड़ना नहीं है जब तक इसका तकरीबन 80% पानी ना खुश्क हो जाए। तो ये माशाल्लाह मेरे बड़े भाई की फैक्ट्री में छोटी सी मस्जिद उन्होंने तैयार की है। इधर नमाज पढ़ रहे हैं, बड़ी खूबसूरत लगती है, छोटी सी है बिल्कुल, वो पुराने देहातों वाले स्टाइल की है। तो तकरीबन इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने एक दफ़ा हिलाया था इसको, तो अभी ढक्कन खोल के देखते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह पानी तकरीबन 70% तक खुश्क हो चुका है। आपने सिर्फ 10% इसमें पानी छोड़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं छोड़ना है। तो आपने एक दफ़ा अच्छी से हिला देना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने हिलाना। जब भी आपने हिलाएं, चाहे 1 किलो चावल हो, चाहे 10 किलो, चाहे 20 किलो, तो चम्मच आपका ऊपर नहीं आना चाहिए, नीचे वाली तय के साथ ही आपका चम्मच लगना चाहिए और उसी की मदद से आपने हिलाना। यानी कि चावलों के ऊपर चम्मच ना है, सिर्फ नीचे वाली, जिस चीज़ मर्ज़ी में पका रहे हैं उसके नीचे वाले हिस्से में लगा रहे। तो अब मैंने इसको दोबारा से ढक्कन लगा दिया और इसकी मैंने ऊपर से सफाई कर रहा हूँ। मैं सफाई कोई चीज़ मर्ज़ी पकाएं, सफाई का आपने सबसे ख़ास ख्याल रखना होता है। इसी की मदद से अल्लाह टेस्ट डाल देता है जो मर्ज़ी आप खाना बनाएं। तो तकरीबन टोटल इसको पकते हुए 15-16 मिनट हो गए हैं। तो पानी इसका सारा खुश्क हो गया। अभी मैंने इसके ऊपर गार्निश डालनी है। गार्निश में मैंने लिया तो 2 गुटियाँ पुदीने की और 2 ही जो गठड़ियाँ होती हैं वो मैंने हरे धनिए की ली थी। और थोड़ी सी मैंने अदरक जूलियन काट करके डाल रहा हूँ इसमें, और 1-2 टमाटर पड़े हुए थे फालतू, वो भी मैंने इसके अंदर काट के डाल दिए हैं। आधी मैंने अभी डाल देनी है गार्निश और आधी मैं बाद में डालूंगा। तो ज़र्दा रंग आपने जब भी डालना है तो एक तरफ करके डालना है, वरना सारे चावलों को आ जाता है। कोशिश करें कि आपको वो जो कराची वाला कलर है वो मिल जाए।
तो अभी मैंने इसके ऊपर रख देना है, कोई मर्ज़ी वज़नी चीज़ रख दें। हमने तो गमला उठा के रख दिया पौधे वाला, ये देख सकते हैं आप, बस मतलब कि वज़न रखना है। तो ये देख ले, दम वाली फ्लेम पतीले की जो होती है देख की, वो इतनी होती है, मतलब जब किलो बना रहे तो बहुत कम होती है। तो आधे घंटे का दम लगाना था इसको, आधा घंटा हो गया माशाल्लाह पूरा। तभी खोल के इसकी कंडीशन चेक करते हैं। अच्छा, जब भी आप ढक्कन खोलें तो उसको तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देना है, फिर आपने उसको चम्मच की मदद से हिलाना है, फ़ौरन नहीं हिलाना वरना चावल सारे टूट जाएंगे। तो जो मैंने बाकी गार्निश रखी हुई थी वो अब इसके ऊपर डाल देनी है, और ऊपर डाल के 10 मिनट का मैंने वेट करना है, ढक्कन उठा देना है आपने 10 मिनट पूरे। तो ये अंदर से भी पतीला साफ़ हो गया माशाल्लाह। तो 10 मिनट इसको हो गए हैं, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह खिले खिले चावल। पूरे 20 किलो पकाना आसान काम नहीं होता, बिल्कुल एक एक दाना अलहदा, ये चेक कर सकते हैं आप माशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। असल में ये जो आज की रेसिपी है वो मेरे बड़े भाई की फैक्ट्री है एम्ब्रॉयडरी की, तो उनकी मशीनें आई थी 3-4 नई रात को। तो इस खुशी में ये हमने वर्करों को खिलाने के लिए बनाई थी, तो मुझे मौका मिल गया, चले मैंने कहा साथ वीडियो बना लेते हैं और साथ ये आप लोगों तक रेसिपी भी पहुंच जाएगी। ये मशीनें आप देखें और दुआ करें अल्लाह ताला उनके कारोबार में और इजाफ़ा फरमाए। वो मेरे माशाल्लाह चैनल चलाने में मेरी बड़ी मदद करते हैं, अल्लाह ताला उनको इसका अजर अता फरमाए और उसके कारोबार में मज़ीद तरक्की फरमाए, आमीन। तो मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।